मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक ट्रक एक खुले मैदान में दौड़ा जा रहा है। इस ट्रक में मैक्सिको सिटी के अलग अलग शहर से आए हुए लोग बैठे हुए हैं। दरअसल उस शहर में एक टाइप की जंग चल रही है, तो इसीलिए ये कुछ लोग इलीगल तरीके से अपनी जान बचाने के लिए इस ट्रक में बैठकर यूएस जा रहे हैं। दरअसल यहाँ बैठे हर एक शख्स की अपनी अलग कहानी है और सभी की कहानी बड़ी दर्दनाक है। कोई भी एक दूसरे से कोई बातें नहीं कर रहा, बस सभी एक दूसरे को टकटकी लगाकर देखते जा रहे हैं, क्योंकि किसी के पास भी कुछ भी बोलने को नहीं है। सभी अपने परिवारों को छोड़कर आए हैं। यहाँ बैठे हर एक शख्स का कोई न कोई अपना बिछड़ गया है। कुछ लोग इस उम्मीद से आए हैं कि वो जल्दी ही यूएस पहुंचकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे और फिर अपने पूरे परिवार के साथ यहीं यूएस में शिफ्ट हो जाएंगे। इसी ट्रक में एक मोइसेस नाम का लड़का बैठा है जिसके हाथ में एक टेडी बियर है। ये टेडी बियर बड़ा ही अजीब है। ये कुछ देर में ऑटोमेटिकली बजने लगता है और फिर थोड़ी ही देर में अपने आप ही बंद हो जाता है। दरअसल मोइसेस को नहीं पता कि आखिर इसे कैसे बंद किया जाता है। तभी पास ही में बैठा एक आदमी उसे बताता है कि इस टेडी बियर के पेट में एक बटन लगा हुआ है और जैसे ही तुम उस बटन को प्रेस करोगे ये टेडी बियर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। गाड़ी तो काफी आगे निकल चुकी थी, अब बस ये पहुँचने से कुछ ही घंटे दूरी पर थे। ये जानते ही कि वो कुछ ही घंटों की दूरी पर है, सभी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। अब थोड़ा ही आगे चलने पर ट्रक टक टक करके बंद हो जाती है। वहीं ड्राइवर उसे बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक थी कि स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी ड्राइवर उतरकर पीछे आता है और ट्रक में बैठे लोगों से पूछता है, क्या तुम में से कोई मैकेनिक है? हाँ मैं हूँ, मैं ट्रक को ठीक कर सकता हूँ, मोइसेस कहता है। अरे तो तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, ट्रक में शायद कुछ गड़बड़ी हो गई है। मोइसेस जल्दी से उतरता है और ट्रक के पार्ट्स को ठीक करने की कोशिश करता है। अरे इसका वायर तो पूरा जल चुका है, अब शायद ये नहीं बनेगा। ड्राइवर कहता है थोड़ा कोशिश तो करो। अरे नहीं, मैंने कोशिश कर ली है, इसको ठीक करने के लिए नए वायर की जरूरत होगी। क्या तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स है? नहीं, इस वक्त तो कुछ भी मौजूद नहीं है। ड्राइवर कहता है क्या धक्का लगाने से ट्रक चल पाएगी? ये सुनते ही मोइसेस तो हंसने लगता है। मोइसेस सभी को बताता है कि शायद अब हम सभी को यहाँ से अपना सफर पैदल ही तय करना होगा, लेकिन ध्यान रहे बच बचा कर, क्योंकि हम लोग इलीगल तरीके से जा रहे हैं और अगर किसी ने हमें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सभी जल्दी जल्दी ट्रक से उतरते हैं और आगे का सफर पैदल ही तय करने लगते हैं। चूँकि अब दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं बची थी तो पैदल ही चलने का फैसला कर लेते हैं। वैसे तो आसपास कोई नजर नहीं आ रहा, ये इनके लिए एक अच्छी बात है। फाइनली ये लोग कटीले तारों तक पहुंचकर बॉर्डर को पार कर लेते हैं। दरअसल अब ये लोग यूएस के बॉर्डर लाइन के अंदर आ चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं बहुत गर्मी है, सभी को बार बार पानी पीने की जरूरत पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने डॉग के साथ जंगल में शिकार करने आया है और इस आदमी का नाम है सैम। सैम को अपने सामने एक खरगोश दिखाई देता है। वो जल्दी से उस पर गन तान लेता है और फटाक से उसे शूट करता है। गोली की आवाज सुनते ही मोइसेस और उसके सारे साथी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। हमें यहाँ से भागना चाहिए, जल्दी करो। मोइसेस चिल्लाते हुए कहता है शायद ये गोली हमारे लिए चलाई गई है। सभी डर के मारे भागने लगते हैं और अपनी स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर लेते हैं, क्योंकि आसपास तो कोई छुपने की जगह भी नहीं है। चारों तरफ खुला मैदान नजर आ रहा है, क्योंकि ये लोग यूएस में घुसने का काम बिल्कुल इलीगल तरीके से कर रहे थे और अगर इस वजह से पकड़े गए तो जिंदगी भर के लिए जेल काटनी पड़ सकती है। यानी कि हाल तो बड़ा बुरा होने वाला है, इसलिए सब झटपट दौड़ लगाने लगते हैं। उधर सैम खरगोश का शिकार करके बड़ा खुश है। तभी उसके सामने एक पुलिस वाला आ जाता है। वो सैम से पूछता है क्या आप रास्ता भटक गए हैं? अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ अपने डॉग के साथ शिकार करने आया हूँ। तभी सैम पुलिस वाले से रूड होकर पूछता है क्या खरगोश को मारने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत लेनी पड़ेगी? अरे नहीं, फिर भी इस बॉर्डर लाइन से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी सैम कहता है मैंने सुना है मैक्सिको से कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं, वो भी इलीगल तरीके से। अरे मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना, शायद ये कोई अफवाह हो सकती है। इतना कहते ही वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। तभी आगे चलते हुए सैम को एक रुमाल मिलता है। सैम अपने डॉग ट्रैकर को बुलाता है और उसे सूंघने के लिए कहता है। रुमाल को सूंघते ही ट्रैकर भागने लगता है। ट्रैकर को भागते देख सैम भी उसके पीछे भागता है और इस वक्त वो उसी तरफ भाग रहा है जहाँ पर मैक्सिको के लोग जा रहे हैं। थोड़ी ही दूर चलने पर वो क्या देखता है कि मैक्सिको के बहुत सारे लोगों का एक झुंड आगे बढ़ता जा रहा है और इस वक्त तो वो लोग अमेरिका की धरती पर दाखिल हो चुके हैं। इसी झुंड में 5 लोग पीछे छूट गए हैं। दरअसल वो अच्छे से तारों को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं बीच में तारों की एक लाइन बिछी हुई है जिसे पार करना बड़ा ही मुश्किल है। ये 5 आगे जा रहे लोगों को मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी रुकना नहीं चाहता।
क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ 1 मिनट का भी रुकना इनके लिए जानलेवा हो सकता है। इसलिए बिना उन 5 की मदद के ये पूरा झुंड एक साथ आगे बढ़ता जा रहा था। उधर वो 5 जिनमें मोइसेस भी था, उसकी नजर सैम पर पड़ती है और वो उसके हाथ में गन देख लेता है। वो फटाफट करके एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। वहीं सैम एक टीले पर चढ़ जाता है और अपनी गन निकालकर झुंड में जा रहे सारे लोगों को एक एक कर मारने लगता है। वो बड़ा ही निर्दयी था, उसने तो देखते ही देखते एक एक कर सभी लोगों को मार दिया, एक को भी नहीं छोड़ा। क्योंकि ये सभी बिल्कुल खुले मैदान में थे, सभी अपने आप को बचाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन गोली की स्पीड से तेज ये नहीं भाग पाते और इसलिए सभी के सभी मारे जाते हैं। उसे सबको मारकर बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। देखकर तो मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई साइकोपैथ हो। लोगों को मारकर इतना खुश तो कोई साइकोपैथ ही हो सकता है। अब वो अपने डॉग यानी ट्रैकर को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन ट्रैकर अब भी एक तरफ देखकर भौंक रहा है। सैम समझ जाता है कि अभी उसने सबको नहीं मारा, यानी कि कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं। सैम झट से अपनी दूरबीन निकालता है और देखने पर उसे कुछ लोगों के सर दिखाई देते हैं। अब वो ट्रैकर को गाड़ी में बैठाकर उन लोगों का पीछा करने लगता है। गाड़ी से कुछ दूर चलने के बाद वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए सैम ने ट्रैकर को नीचे छोड़ दिया। फिर क्या था, वो डॉग जल्दी ही इन 5 को फाइंड आउट करने लगता है। उसे देखते ही ये 5 अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी ट्रैकर सबसे पीछे चल रहे आदमी की गर्दन को धर दबोचता है और उसे वहीं पर मार देता है। वो सभी जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ट्रैकर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए वो वहीं से भौंकने लगता है। तभी उन लोगों की नजर सैम पर पड़ती है, जो कि पीछे से आ रहा था। सभी जल्दी से एक चट्टान पर कूदते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। आगे चलते चलते ये एक ऐसी जगह पर आ पहुँचे थे जहाँ पर बीच में खाई थी और इन्हें दूसरी तरफ जाने के लिए लंबी छलांग लगानी होगी। एक एक कर सभी कूद जाते हैं, लेकिन एक लड़का जिसे बहुत डर लग रहा था, तभी मोइसेस उसे मोटिवेट करता है और कहता है, अगर तुम नहीं कूदे तो पीछे से मारे जाओगे। इसलिए वो झट से जंप लगा देता है, लेकिन वो दूसरे पत्थर पर आकर अटक जाता है। मोइसेस झट से जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और इसे ऊपर की ओर खींचने लगता है। वहीं सैम दूसरी जगह बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। वो अपनी गन निकालता है और लटके हुए आदमी पर निशाना लगाता है और जब तक कि मोइसेस उसे ऊपर खींच पाता, सैम गोली चला देता है। और फिर क्या था, वो लटका हुआ आदमी नीचे जाकर खाई में गिर जाता है। मोइसेस बाकी लोगों की जान बचाते हुए वहाँ से भाग निकलता है। सैम उन लोगों को मारने के लिए भी गोलियां चलाता है, लेकिन अब तक वो लोग दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। इतने लोगों में अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। ट्रैकर, जो कि बहुत होशियार था, वो अपने मालिक की सारी बातें मानता था। सैम अपने डॉग को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो जल्दी से जल्दी उन लोगों को ढूंढे। मालिक की बात सुनते ही ट्रैकर काम पर लग जाता है और एक बार फिर से वो उन लोगों को ढूंढने के लिए दौड़ लगाने लगता है। मोइसेस और उसके साथी चट्टानों के बीच में छुप छुप कर निकल रहे हैं और अब तक सैम भी ट्रैकर की मदद से वहाँ पहुँच चुका था। और जैसे उसकी नजर में एक आदमी आता है, वो झट से उसे गोली से उड़ा देता है। सैम तो बड़ा ही निर्दयी था, शायद वो जाकर उनसे एक बार बात ही कर लेता। अब सिर्फ और सिर्फ 2 लोग बचे हैं, मोइसेस और एडली। वो दोनों बिल्कुल अपनी सांसें रोककर चट्टान में छुपे हुए हैं ताकि वो डॉग भी उन्हें ट्रैक न कर पाए। तभी मोइसेस का टेडी बियर बजने लगता है। मोइसेस झट से बटन दबाकर उसे बंद करता है। खैर वो बच गया, क्योंकि सैम और उसके कुत्ते ने कुछ नहीं सुना। अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उनके जाते ही वो दोनों अपने आगे का रास्ता तय करते हैं। रात काफी हो चुकी है, इसलिए वो कुछ दूर चलने के बाद रुकने का फैसला करते हैं। तभी एडली बताती है कि उसे यहाँ पर उसके पेरेंट्स ने भेजा है, क्योंकि वो हमेशा से उसका बेटर फ्यूचर चाहते थे और यहाँ रहकर तो शायद वो इस जंग में मारी ही जाती, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे जबरदस्ती यहाँ पर भेजा है। वहीं मोइसेस बताता है, ये जो टेडी बियर तुम देख रही हो ना, ये मेरे बेटे ने दिया है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी पत्नी, अरे वो तो बहुत ब्रेव है, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं वहाँ रुका तो जंग के लिए वो लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे। मैं तो अपने बेटे से वादा करके आया हूँ कि मैं उसे वापस लेने जरूर आऊंगा। लेकिन इस बात से मेरी पत्नी बहुत दुखी है, क्योंकि उसे पता है कि ये सफर बहुत मुश्किल है। फिर भी उसने बड़ी हिम्मत करके मुझे वहाँ से भेजा। वो कहती है, मैं यहाँ सब संभालूंगी, तुम सिर्फ जाओ। लेकिन एडली, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं अपने घर वापस जरूर जाऊंगा और अपने पूरे परिवार को साथ लेकर यूएस आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ सैम अपने कुत्ते के साथ आग जलाकर बैठा हुआ है। यह रात में काफी ठंड है। तभी सैम सोचने लगता है कि सुबह होते ही वो यहाँ से निकल जाएगा। सुबह होते ही एडली थोड़ी दूर पर टहलने के लिए जाती है। तभी उसे सामने सैम दिखाई देता है। उसकी तो जैसे सांसें थम गई थी। एडली भागकर मोइसेस के पास आती है। सुनो, वो आदमी जिसने हमारे सारे साथियों को मारा, वो भी यही है, वो भी अपने डॉग के साथ। और खतरे की बात तो ये है कि वो हमसे बस कुछ ही दूरी पर है। अब मुझे नहीं पता कि हम दोनों बच भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि कैसे भी करके वो लोग हमें एक बार फिर से ढूंढ लेंगे। उधर सैम घर वापस जाने के लिए अपने सारे सामान को पैक कर रहा है। ट्रैकर, जो कि इस समय सो रहा है, अचानक से उठता है और एक दिशा में भागने लगता है। ट्रैकर को भागते देख सैम
को शक हो जाता है। वो अपनी गन उठाता है और ट्रैकर के पीछे पीछे जाने लगता है। डॉग एक जगह पर जाकर रुक जाता है। सैम भी वहाँ आता है और सामने उसे वही टेडी बियर दिखाई देता है जो उसने मोइसेस के हाथों में देखा था। वो टेडी बियर इस वक्त बच रहा है, लेकिन वो दोनों वहाँ पर नहीं है। सैम समझ जाता है कि उन दोनों ने हमें बेवकूफ बनाया। वहीं दूसरी तरफ मोइसेस और एडली सैम की गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। सैम दूरबीन से देखकर उन दोनों पर गोलियां साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो दोनों बचते बचाते गाड़ी तक पहुंच चुके हैं। उधर ट्रैकर वहां से सीधा मुड़कर गाड़ी की तरफ भागने लगता है। इससे पहले कि ट्रैकर उन तक पहुंचता, इतने में ही गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है। वो दोनों जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। मोइसेस बहुत खुश हो रहा था। वो एडली से कहता है अब ये गाड़ी सीधा जाकर मंजिल पर रुकेगी। तभी दूर से एडली के शोल्डर पर जोरदार गोली का वार होता है। गोली लगते ही गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगता है। बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी पूरी तरह से पलट जाती है, लेकिन खैर अभी भी दोनों बचे हुए हैं। मोइसेस एडली को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे ले जाकर एक बड़े से कैक्टस के पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो गाड़ी से निकालकर फर्स्ट एड बॉक्स भी लेकर आया है ताकि एडली को हेल्प कर सके, लेकिन जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है उसके अंदर तो एक फ्लेयर गन थी और 2 शॉट्स भी। वो एडली से कहता है मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम दोनों साथ रहे तो हम दोनों ही मारे जाएंगे और तुम तो इस वक्त बहुत घायल हो, तुम तो चल भी नहीं सकती और इससे बेहतर है कि हम दोनों में से कोई एक तो बच जाए। मुझे किसी भी हाल में अपने बेटे के पास जाना है। एडली मोइसेस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त मोइसेस को यही ठीक लग रहा था। वो उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। उधर सैम गाड़ी तक पहुंच चुका था। वो उन दोनों को वहां न पाकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। सैम उन दोनों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी उससे फ्लेयर गन का शॉट दिखाई देता है। दरअसल ये शॉट मोइसेस ने किया था ताकि वो सैम और ट्रैकर दोनों को डिस्ट्रैक्ट कर सके, नहीं तो वो दोनों एडली तक पहुंचकर उसे मार देंगे। शॉट देखते ही सैम ट्रैकर से कहता है जाओ उसका पीछा करो, और वो भी ट्रैकर के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। उधर मोइसेस ने इन सब के लिए एक जाल बिछाया हुआ था। वो छोटे छोटे कैक्टस के पौधों के बीच में छुप जाता है और जैसे ही ट्रैकर उसे ढूंढते हुए उसके पास आता है, वो उससे गोली से शूट आउट कर देता है। ट्रैकर को मारते ही मोइसेस वहाँ से भाग निकलता है। उधर सैम जैसे ही अपनी डॉग के पास पहुँचता है, वो उसे जलता देखकर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि ये डॉग तो उसे बहुत प्यारा था। अपने डॉग को मरा हुआ देखकर सैम आग बबूला हो जाता है और वो गुस्से से आगे बढ़ता हुआ मोइसेस को ढूंढने लगता है। तभी सैम की नजर मोइसेस पर पड़ती है। वो एक चट्टान पर ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा था। सैम भी उसका पीछा करते हुए चट्टान पर चढ़ जाता है। वहीं मोइसेस 2 चट्टानों के बीचों बीच में छुपा हुआ था। सैम ऊपर चढ़ते ही उसे चारों ओर ढूंढने लगता है। मोइसेस पीछे से आकर उस पर वार करने की कोशिश करता है। वो उसे पुश करता है, लेकिन वो भी सैम के साथ चट्टान से नीचे गिर जाता है। सैम के पैर की हड्डी टूट चुकी थी, उसे काफी चोट आ गई थी। मोइसेस को भी काफी चोटें आती हैं। गिरते हुए सैम की राइफल दूर गिर जाती है। सैम घिसते हुए अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मोइसेस जैसे ही ये देखता है, वो झट से खड़ा हो राइफल तक पहुंच जाता है। मोइसेस के हाथ में उसी की राइफल आ चुकी थी। वो राइफल को सैम पर तान कर खड़ा हो जाता है और रोते हुए सैम से कहता है तुमने हमारे सारे साथियों को मार डाला, तुम्हें एक बार भी हम पर दया नहीं आई। हमारी कुछ तो मजबूरी होगी जो हम इधर से आए, एक बार पूछना तो चाहिए था ना, लेकिन तुमने तो हमारे सारे साथियों को क्रूरता से मार डाला। सैम मोइसेस से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। प्लीज मुझे मत मारना, सैम कहता है। हाँ, मैं तुम पर गोली तो बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ। मुझे पता है अब तुम घर जाने की हालत में तो बिल्कुल नहीं हो। मैं कौन होता हूँ मारने वाला, ये जंगल का एरिया तुम्हें अपने आप ही मार देगा। और इतना कहते ही वो गन लेकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा वहाँ से आकर एडली के पास पहुँचता है। एडली अभी भी वहीं बैठी है, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। मोइसेस झट से एडली को अपने शोल्डर पर उठा लेता है और उससे मोटिवेट करते हुए कहता है बस तुम हिम्मत मत हारना, मैं आ गया हूँ ना, अब हम दोनों वापस साथ घर जाएंगे। वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। आज वो पूरा दिन चला, तब जाकर सामने उसे गाड़ियों की रोशनी दिखाई देती है, यानी कि उसकी मंजिल उसके करीब आ चुकी है। और ये देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और फिर ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेटेड मूवी लाते रहें, इसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।